हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स नाग ज्योति, जो कि नाग वीरांगना विसर्पी की कॉमिक्स है। दोस्तों, अभी तक आपने विसर्पी को नागराज के साथ कॉमिक्स में देखा है। ये विसर्पी की सोलो कॉमिक्स है, जिससे आपको उसके जीवन के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं ये विशेषांक। नाग वीरांगना विसर्पी वासुकी वंश में जन्मे नागद्वीप के सम्राट मणिराज की वीरांगना पुत्री, जिसका पालन पोषण महल की कोमल सैया के बजाय रणभूमि के कठोर धरातल पर हुआ। पिता की हत्या के बाद भयंकर शत्रुओं से घिरे नागद्वीप की रक्षा का भार विसर्पी के कंधों पर आ पड़ा। संजय गुप्ता पेश करते हैं राज कॉमिक्स है मेरा जनून, नाग ज्योति, नाग वीरांगना विसर्पी। इच्छाधारी नागों का रहस्यमयी द्वीप है नागद्वीप। विश्व को संचालित करने वाली शक्ति का केंद्र है नागद्वीप। इसी कारण शेष नाग को हमारे ग्रंथों में पृथ्वी का भार अपने फन पर उठाए प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है। उसी महान नागद्वीप की युवराज्ञी है कुमारी विसर्पी। युवराज्ञी विसर्पी की जय हो, जय हो, जय हो। कभी नागद्वीप पर इसी तरह नागराज के नाम की भी जय जयकार गूंजा करती थी, मगर अब सेना नायक नागवीर, नागद्वीप से उस प्रत्येक चिन्ह को मिटा डालो जो हमें नागराज की याद दिला सकता हो। जो आज्ञा युवराज्ञी। विशाखा, ये स्वर्ण पेटिका भी हमारे कक्ष से हटा दो। परंतु इस स्वर्ण पेटिका में तो आपके अत्यंत प्रिय वे आभूषण है जो नाग सम्राट नागराज ने आपको भेंट में दिए थे। नागराज को अब नाग सम्राट मत कहो विशाखा। जो आज्ञा। इस प्रकार क्या आप नागराज को अपने हृदय से निकाल पाएंगी युवराज्ञी? जिसने हृदय तोड़ा हो उसे हृदय से निकालना मुश्किल कार्य नहीं होता विशाखा। स्मरण रहे, नागद्वीप में नागराज का नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाए। क्षमा करे, आगे से स्मरण रहेगा। विसर्पी ने विशाखा से पूर्ण सत्य नहीं बोला था। हे देवकालजयी, मुझे शक्ति दो। कोई हृदय में धसे बाण को तो निकाल सकता है, परंतु हृदय में बसी किसी को याद को निकाल फेंकना बड़ा दुष्कर कार्य होता है। खुद को संभालो युवराज्ञी विसर्पी। अब नागद्वीप की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारे कंधों पर है। मुझे अपने दायित्व का भान है अमात्य। संपन्न राज्यों पर सदैव कुदृष्टियां टिकी रहती है। यही उचित अवसर है अंधकासुर, जब हम नागद्वीप की सुरक्षा को भेद कर नाग ज्योति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक कहते हो नागांतक, हम इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएंगे। नागद्वीप से नागराज नाम का खतरा हटते ही हर खतरे ने अपना सिर उठाना शुरू कर दिया। क्या कहा गुप्तक? पातालवासी अंधक सर्प नाग ज्योति प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं। हमें भी तो चाहिए नागद्वीप का बेशकीमती खजाना। अंधकों ने अपनी योजना पर कार्य शुरू कर दिया था। हिस हिस। नागद्वीप के रक्षक रात्रि युद्ध में अंधकों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। योजना खतरनाक थी, योजना खतरनाक थी। हिस हिस। ठीक कहा अंधकासुर। एक बार हमें नाग ज्योति प्राप्त हो गई तो उसके प्रभाव से हमें दृष्टि के साथ साथ सम्मोहन शक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। फिर नागद्वीप पर हमारा ही राज होगा। कुशल लड़ाके थे अंधक। साए ठाक। नागद्वीप के रक्षक रात्रि युद्ध के अभ्यस्त नहीं थे। जीवित रहना चाहते हो तो हमारा मार्ग छोड़ दो। सड़ा। लगता है इन्हें अपने जीवन से मोह नहीं। खचाक। ये सर्प गुहा की ओर बढ़ रहे हैं। आ खच। आ मेरी चिंता मत करो, मेरे पास रक्षक मणि है। युवराज्ञी को सूचित करो, ये अंधक नाग ज्योति प्राप्त करना चाहते हैं। खच। अंधकों का इतना दुस्साहस। सर्प गुहा में नाग ज्योति की रक्षा के लिए हम स्वयं जाएंगे। नागद्वीप की सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर सर्प गुहा की ओर बढ़ रहे थे अंधक, मगर कौन हो तुम? सर्पदस्यु कोबराग, क्या चाहते हो? वही
जो सभी दस्यु चाहते हैं, नागद्वीप का खजाना। दस्यु कोबराक, तुम अंधक योद्धाओं की शक्ति से परिचित नहीं हो। तुम्हारी शक्ति का परिचय तो मुझे मिल ही गया, पर अभी तक तुम्हारे इरादों का परिचय नहीं मिला। हमें नाग ज्योति चाहिए, जो भी उसके रास्ते में आएगा मारा जाएगा। दस्यु कोबराक, तुम रात्रि युद्ध के माहिर योद्धा लगते हो, पर अंधकों के आगे टिक नहीं पाओगे। युद्ध से डरता नहीं कोबराक, परंतु यहाँ युद्ध का कोई कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा आशय क्या है? यही कि हमें व्यर्थ में एक दूसरे का रक्त बहाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें नाग ज्योति चाहिए और मुझे खजाना। हमारे उद्देश्य अलग अलग हैं। पहले मैं नागद्वीप का खजाना लूट लेता हूँ, बाद में तुम नाग ज्योति प्राप्त कर लेना। मुझे यह संधि मंजूर है। कोबराक, हम भी व्यर्थ का रक्तपात नहीं चाहते। हम अलग अलग रात्रि में अपने उद्देश्यों के लिए नागद्वीप पर आक्रमण करेंगे। भोर होने वाली है। प्रकाश हम अंधकों को शिथिल कर डालता है। हमें पाताल लौटना होगा। विदा। हम दस्युओं का काम भी रात्रि में शुरू होता है। मैं भी चलता हूँ। सर्प गुहा में अंधकों को बंदी बनाने के लिए प्रतीक्षारत थी विसर्पी। लगता है हमारे वीर रक्षकों ने अंधकों को बंदी बना लिया है। युवरागी, अंधकों का मार्ग हमारे रक्षकों ने नहीं, नागदस्यु कोबराक ने रोका था। दस्यु कोबराक, उसने किस कारण से नाग ज्योति लेने आए अंधकों का मार्ग रोका होगा? आप स्वयं देख लीजिए। चक्षु के दिव्य नेत्र में झांककर देख ली विसर्पी ने सारी घटनाएं। ओहो, अंधकों व दस्युओं में एक गुप्त संधि हुई है। अंधकों को नाग ज्योति चाहिए और दस्यु कोबराक को नागद्वीप का खजाना। अंधक तो पाताल लौट गए, परंतु अभी कोबराक अधिक दूर नहीं पहुंचा होगा। वो उत्तर दिशा की ओर गया है और उत्तर दिशा भूकंपक सर्पों की सुरक्षा में है। विसर्पी का अनुमान ठीक था। उफ, ये कंपन, ये क्षेत्र तो भूकंपक हो। भूकंप से उत्पन्न उन दरारों से होते हुए भूकंपक सर्पों की कैद में गिरे दस्यु। हा हा हा, आओ, भूकंपक के कारागार में तुम्हारा स्वागत है। आज दस्यु कोबराक को कोई भी कारागार अपनी कैद में नहीं रख सकता। तुम भाग्यशाली हो कोबराक कि युवरागी ने तुम्हें जीवित बंदी बनाने का आदेश दिया था, अन्यथा भूकंपक की कैद में तुम्हारा मृत शरीर ही गिरता। भूकंपक दस्यु कोबराक को लेकर युवरागी विसर्पी के सामने उपस्थित हुआ। दस्यु कोबराक, तुम नागद्वीप के अपराधी हो। नाग ज्योति प्राप्त करने आए अंधकों का मार्ग रोककर क्या मैंने कोई अपराध किया था? क्या किसी से संधि करना अपराध तुमने अंधकों का मार्ग रोककर नहीं, उनसे संधि करके किया है। क्या किसी से संधि करना अपराध की श्रेणी में आता है? संधि करना अपराध नहीं, परंतु जिस उद्देश्य से तुमने अंधकों से संधि की वो अपराध की श्रेणी में अवश्य आता है। ओह, तो नागद्वीप की युवरागी मुझे उस अपराध की सजा देने जा रही है जो मैंने अभी तक किया ही नहीं। नागद्वीप में किसी के साथ अन्याय नहीं होता, चाहे वो कोई दस्यु ही क्यों ना हो। तुम्हें दंड अवश्य मिलता यदि तुम कोई अपराध करते। तुमने अंधकों को पवित्र नाग ज्योति तक पहुंचने से रोका, उसके लिए तुम्हें यह खजाना भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। हम जानते हैं तुमने अंधकों से इसी खजाने के लिए संधि की। अब हम चाहते हैं तुम सदैव इसी प्रकार नागद्वीप के शत्रुओं का मार्ग रोको। मैं आपका आश्चर्य नहीं समझा सुंदरी। जुबान को लगाम दो कोबराक। क्षमा करे युवरागी, मुझे ज्ञात नहीं था कि किसी सुंदरी को सुंदरी कहना भी नागद्वीप में अपराध माना जाता है। तुम अंधयुद्ध में माहिर एक वीर योद्धा हो। हम तुम्हें रात्रि का रक्षक बनाना चाहते हैं, अन्यथा अभी तक तुम्हारा शव भूमि पर पड़ा होता। आप मुझे वीर योद्धा भी कह रही हैं और मृत्यु का भय भी दिखा रही हैं। क्षमा करे कोबराक, मृत्यु से नहीं डरता। व्यर्थ के वार्तालाप में समय मत गवाओ कोबराक। तुम्हें हमारा प्रस्ताव मंजूर है अथवा नहीं? मैं दस्यु हूँ, भिक्षुक नहीं। मुझे पारितोषिक में प्राप्त खजाने में नहीं, हरण करने में आनंद आता है।
हमारे होते हुए नागद्वीप की माटी का भी हरण नहीं कर सकोगे। दस्यु कोबराक, क्रोध न करे युवरागी, क्रोध आप पर शोभा नहीं देता। मैं रात्रि रक्षक बनने को तैयार हूं, परंतु मेरी एक छोटी सी शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी? शीघ्र कहो। मुझे नागद्वीप की रक्षा करने के साथ साथ आपकी रक्षा करने का भी अधिकार चाहिए, वो भी उम्र भर के लिए। ओह समझी, इसे काल कोठरी में डाल दो भूकंपक। दस्यु कोबराक को कैद करना असंभव है सुंदरी। ठा मैं अपनी मर्जी से कैद होकर तुम्हारे सामने प्रेम का निवेदन करने आया था। मुझे प्रेम के अतिरिक्त किसी भी बंधन में नहीं बांधा जा सकता। ओह, इसने नागपाश के बंधनों को तोड़ डाला। ये साधारण दस्यु नहीं है। खट चट साए चट ठक खनाक। युवरागी, मेरे प्रस्ताव पर प्रेम पूर्वक विचार करना। मैं शीघ्र लौटूंगा। अवश्य विचार करूंगी कोबराक, किंतु कि तुझे मृत्यु कैसे दी जाए? आज्ञा हो तो कोबराक के भाग जाने की सूचना पंचनाग को दे दूं। सेनापति नागवीर, आप आपात बैठक बुलाए। दगड़ दगड़। पंचनाग मीन्स नागार्जुन, नागदेव, नागप्रेती, सिंहनाग और सर्पराज। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।